नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज शिवावतार भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का पवित्र प्राकट्य महोत्सव हम अत्यंत आह्लादपूर्वक मना रहे हैं। युधिष्ठिर संवत 2631 अर्थात ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग का प्राकट्य हुआ। आधुनिक विचारक इस तथ्य को स्वीकार करने से सुदूर भगने का प्रयास करते हैं, परंतु विचार करने की आवश्यकता यह है कि युधिष्ठिर संवत 2046 कार्तिक पूर्णिमा गुरुवार के दिन भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग की समुपस्थिति में उनके पूज्य गुरुदेव गोविंदपाद ने देहत्याग किया। गोविंदपाद जी ने जब देहत्याग किया उसके 600-700 वर्ष बाद शंकराचार्य का प्रादुर्भाव मानना अत्यंत ही उपहासास्पद है, कूटनीति है, अज्ञता की पराकाष्ठा है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग को सार्वभौम सम्राट सुधन्वा ने ताम्रपत्र युधिष्ठिर संवत 2663 आश्विन पूर्णिमा के दिन निवेदित किया। और विचित्र तथ्य यह है कि ठीक उसके एक महीने बाद कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने लीला का संवरण किया, अपने धाम में पदार्पण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उनके पूज्य गुरुदेव ने योग बल का आलम्बन लेकर देहत्याग किया था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने भी योग बल का आलम्बन लेकर देहत्याग किया था। मैं एक संकेत करना उचित समझता हूँ। हमारे शास्त्रों में एक तथ्य उद्भासित किया गया है, कृतयुग जिसको सत्ययुग कहते हैं, उसमें ब्रह्मा जी को गुरु का पद प्राप्त होता है। एक प्रकल्प यह है। त्रेता युग में वशिष्ठ जी को गुरु का पद सुलभ होता है। द्वापर में कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी गुरु के रूप में उद्भासित होते हैं और कलिकाल में भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग गुरु के रूप में उद्भासित होते हैं। चारों युगों को नियंत्रित, संयत, व्यवस्थित रखने के लिए इन चार गुरुओं की आवश्यकता है। हम यह भी जानते हैं कि शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति अवान्तर गुरुओं में आते हैं
ये श्रोत्रिय ब्राह्मण हैं, नीति निपुण हैं। इनका आलंबन लेकर ही असुर और देवता उत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। कदाचित दैत्य, दानव, असुर आदि शुक्राचार्य महाभाग से सुदूर हो जाते हैं प्रमाद के कारण, तो उनके आंसू पोंछने के लिए कोई व्यक्ति समर्थ नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति भी कदाचित देवताओं के प्रमाद के कारण उन्हें मार्गदर्शक के रूप में सुलभ नहीं होते, योग बल से स्वयं को अंतर्हित कर लेते हैं, तो देवताओं के भी आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। इसका अर्थ यही है कि विश्व को संयत रखने का दायित्व भगवान की ओर से गुरुओं को प्राप्त है। एक दूसरा प्रकल्प है 4 गुरुओं के संबंध में 4 युगों को लेकर मान्य श्रोताओं का ध्यान उधर मैं केंद्रित करना आवश्यक समझता हूँ। भगवान शिव दक्षिणामूर्ति के रूप में अवतीर्ण होते हैं। वे कृतयुग में इस प्रकल्प के अनुसार गुरु मान्य हैं। एक विचित्र तथ्य है कि प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के उत्कर्ष के कारण उस समय के श्रोता जिज्ञासु इतने प्रबुद्ध होते हैं, अवस्था में वृद्ध सरीखे परिलक्षित होने पर भी वे जब वटवृक्ष के नीचे शांत भाव से विराजमान दक्षिणामूर्ति के सम्मुख वैखरी वाणी में प्रश्न करते हैं, तो युवावस्था को ही प्राप्त भगवान दक्षिणामूर्ति वैखरी वाक का आलंबन लेकर उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देते। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये इस शैली के अनुसार संकल्प मात्र से उनके हृदय में उनके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। एक संकेत और करना चाहता हूँ। महाभारत के अनुसार जनक जी की सभा में विदुषी योगिनी सुलभा पहुँच गई। प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम चल रहा था। सुलभा ने सोचा कि वैखरी वाक का आलंबन लेकर जिज्ञासु प्रश्न करते हैं, वैखरी वाक का आलंबन लेकर ही जनक उत्तर देते हैं। उसने अपने संकल्प मात्र से मनोयोग से जनक जी के हृदय में प्रश्न कर दिया। जनक जी चौंक उठे कि मेरे शरीर में किसने मनोनिवेश पूर्वक प्रश्न किया है। सभा की ओर दृष्टि गई तो समझ लिया कि एक योगिनी बैठी है, सुलभा। उसने योग बल का आलंबन लेकर संकल्प के प्रभाव से ही मनोयोग पूर्वक मुझे कुछ कहने के लिए जिज्ञासा व्यक्त की है। इसका मतलब प्रबुद्ध जिज्ञासु भी योग बल का आलंबन लेकर गुरु के हृदय में प्रश्न को प्रतिष्ठित कर देते हैं, और सिद्ध ज्ञानी चाहें तो योग बल का आलंबन लेकर बिना वैखरी वाक का उपयोग किए उत्तर दे सकते हैं। दक्षिणामूर्ति का नाम मैंने इसलिए लिया कि उन्हें वैखरी वाक का प्रयोग करना नहीं पड़ा। केवल संकल्प बल से उन्होंने प्रबुद्ध जिज्ञासुओं की शंका का समाधान कर दिया, क्योंकि प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का उत्कर्ष कृतयुग में होता है। त्रेता युग में भगवान दत्तात्रेय को गुरु का पद प्राप्त है। इस द्वितीय प्रकल्प के अनुसार दत्तात्रेय महाराज भगवान विष्णु के अवतार सिद्ध हैं, और वे यदु आदि के सम्मुख गिने चुने वाक्यों में उनकी जिज्ञासा को पूर्ण कर देते हैं। कोई विस्तृत ग्रंथ रचना या प्रवचन की उन्हें आवश्यकता नहीं होती। लेकिन द्वापर और कल के अंत में कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास जी को कितना दायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि
प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अपकर्ष होने के कारण उस समय साधक जिज्ञास इतने प्रबुद्ध नहीं होते कि वे दत्तात्रेय जी या दक्षिणामूर्ति की शैली का आलम्बन ले सकें। इसलिए भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी वेदों का विस्तार तो करते ही हैं। 18 पुराण 18 उपपुराण 18 उपपुराणों की रचना करते हैं, महाभारत की रचना करते हैं, ब्रह्मसूत्र की रचना करते हैं। इतना प्रयास भगवान वेदव्यास को करना पड़ता है। मैंने संकेत किया युग के अनुसार गुरुओं का दायित्व बढ़ जाता है। अथक परिश्रम करके वे एक स्वस्थ ज्ञान विज्ञान की परंपरा को उज्जीवित रखने का प्रयास करते हैं। कलिकाल में भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के रूप में स्वयं शिव ही प्रकट होते हैं, जैसा कि आपने मान्य महान भावों के मुखारबिंद से सुना। वे भगवान शंकराचार्य जहाँ कालक्रम से विकृत विज्ञान को तपोबल से योग बल से विशुद्ध करते हैं, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से योग बल से उद्भासित करते हैं, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद करते हैं, वहाँ धर्म की रक्षा के लिए मनवादी शास्त्रों के सिद्धांतों की रक्षा के लिए परकाय प्रवेश का भी उन्हें आलंबन लेना पड़ता है। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग योग बल का आलंबन लेकर अपने सन्यासी शरीर का त्याग करके पुर्यष्टक से जीव कला को अमरुक राजा के शव में सन्निविष्ट करते हैं और कालांतर में काम कला में भी निपुण होकर वे मंडन मिश्र की पत्नी को संतुष्ट करने में समर्थ होते हैं। हमने संकेत किया कि कालक्रम से गुरुओं का दायित्व कितना होता है। उन भगवान शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव, जैसा कि मैंने पहले कहा, ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। वे आदित्य थे तो हम खद्योत हैं, लेकिन हम परंपरा प्राप्त आचार्यों का आजकल कितना दायित्व प्राप्त है, क्योंकि श्रोताओं का स्तर बहुत निम्न हो गया है। भौतिकवाद के चपेट में आकर प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का अत्यंत अपकर्ष हो गया है। एक संकेत मैं करना चाहता हूँ। आप महान भावों ने योग शिखोपनिषद का नाम सुना होगा। उसमें चतुःपीठ समाकीर्णा चतुराम्नाय दीपकम एक वचन 2 बार आता है। योग शिखोपनिषद के 2:167 में 5:3 में इन वचनों का अनुशीलन करने पर एक निष्कर्ष निकलता है, वह समझने योग्य है। हरि और हर वास्तव में अपनी शक्ति के सहित हमारे आपके जीवन में जो 6 चक्र हैं उनमें 4 आम्नाय चक्र में प्रतिष्ठित हैं। फिर से वचन सुनिए। चतुःपीठ समाकीर्ण चतुराम्नाय दीपकम। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने योग शिखोपनिषद के अनुसार इस पवित्र भारत भूमि में 4 आम्नाय पीठों की स्थापना की। हम ऊपर से नीचे की ओर ध्यान केंद्रित करें। योग विधा के अनुसार आज्ञा चक्र दोनों भ्रिकुटी के मध्य में सन्निहित है। इसका नाम योग शिखोपनिषद में उड्डयन पीठ है, अन्यत्र भी इसको उड्डयन पीठ कहा गया है। उसके बाद कंठ में विशुद्ध चक्र प्रतिष्ठित है, उसे जालंधर पीठ कहा गया है। उसके बाद हृदय में अनाहत चक्र प्रतिष्ठित है,
और मूलाधार में कामरूप पीठ प्रतिष्ठित है। भगवान शंकराचार्य जी ने शरीरगत 4 आमनाय पीठों की अनुकृति करके ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वामनाय गोवर्धन मठपुरी पीठ की स्थापना की 2503 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन। इसी प्रकार उन्होंने द्वारका में जालंधर पीठ, जिसकी अधिष्ठात्री देवी भद्रकाली हैं, जिसके अधिष्ठात्री देव सिद्धेश्वर हैं, उसकी प्रतिष्ठा की। और यहाँ ये जहाँ हम बैठे हैं पूर्वामनाय ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठपुरी पीठ, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि श्री जगन्नाथ इसके अधिष्ठात्री देव हैं। भगवती सती के नाभि मंडल से के निपात से जो देवी प्रकट हुई, विमला जी इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। इस क्षेत्र का नाम विरजा क्षेत्र उपनिषद के अनुसार प्राप्त है। हमने एक संकेत किया। अगर हम दिशा के क्रम से विचार करें तो परिक्रमा जो दक्षिणावर्त करते हैं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व में ऋग्वेद से संबद्ध यह पीठ है। दक्षिण में श्रृंगेरी रामेश्वरम क्षेत्र में प्राप्त है, वो यजुर्वेद से संबद्ध पीठ है। और कामाक्षी वहाँ की देवी हैं, आदिवराह वहाँ के देवता हैं। इसके बाद हम पश्चिम की ओर चलते हैं। द्वारका पीठ की स्थापना उन्होंने की, सामवेद से संबद्ध भद्रकाली वहाँ की देवी हैं, सिद्धेश्वर वहाँ के देवता हैं। ज्योतिर्मठ की उन्होंने प्रतिष्ठा की। अनाहत चक्र में जो पूर्णगिरि देवी प्रतिष्ठित हैं, वही यहाँ की देवी हैं। नारायण इसके यहाँ के देवता हैं। तो हमने संकेत किया कि भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने योग शिखोपनिषद के अनुसार जो 4 आमनाय पीठों की प्रतिष्ठा की, उसका तात्पर्य था कि वैदिक वाङ्मय के अनुसार भारत में धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विहीन, मुक्त शासन तंत्र प्रतिष्ठित रहे। विश्व का हृदय भारत है। यदि भारत दिशाहीन नहीं हुआ तो पूरा विश्व सन्मार्ग पर चल सकता है। हमने एक संकेत किया। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने सुधन्वा के हृदय का परिवर्तन किया। कुमारिल भट्ट जी की भूमिका इसमें बहुत सराहनीय है। सुधन्वा, जिसके यहाँ कूड़ेदानी के पास ऋगादि वेद होते थे, उसके हृदय का मार्जन करके, उसके दरबार के पंडितों को प्रभावित करके भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने सार्वभौम सम्राट के रूप में उसे ख्यापित किया। सुधन्वा के अनुरोध पर ही भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने 4 आमनाय पीठों की प्रतिष्ठा की। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने शासन तंत्र का शोधन किया, व्यासपीठ को उद्भासित किया और दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साधा। यह भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग की अद्भुत कृति है। शासन तंत्र का शोधन और व्यासपीठ का शोधन, फिर दोनों में सामंजस्य साधना बहुत दुर्गम कार्य है। इसके बिना धर्मराज्य रामराज्य की प्रतिष्ठा संभव ही नहीं है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग को लेकर नित्या सरस्वती, जिसको वेदवाणी कहते हैं, वो स्वार्थ में सर्वतोभावेन चरितार्थ भी, ऐसा वर्णन आचार्यों ने किया है। कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तीनों को यथावत भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने प्रतिष्ठित किया। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई चमत्कृति दिव्यता है, वह वेदोक्त कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण ही है। जो कुछ कालगर्भित और कालातीत तत्व हैं, सबका विज्ञान वैदिक वाङ्मय विशेषकर वेदों के द्वारा ही संभव है।
32 विद्या 64 कला की उद्भावना वेदों के आधार पर ही की गई है। ऐसी स्थिति में इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी वेद और वैदिक वाङ्मय की उपयोगिता पूर्ववत अकुंठित है। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। मैं एक और संकेत करना चाहता हूँ। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग की धर्मनिष्ठा, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, या जो शंकराचार्य का उद्घोष है, इसने कर्म शून्य, उद्योग शून्य व्यक्तियों को बना दिया। बहुत भूल है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यह निरालंबोपनिषद का वचन है, जिसे भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने केवल समुद्रित किया है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से डरने वाले, चौंकने वाले व्यक्ति अब समझ सकते हैं कि वो श्रुति पर आक्रमण करते हैं या शंकराचार्य पर। यह समझने की आवश्यकता है। शुक्र रहस्योपनिषद में जीवो ब्रह्म स्पष्ट ही कहा गया है, अर्थात भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने वेदों के तात्पर्य को ही उद्भासित किया। उनके जीवन में धर्मनिष्ठा कितनी थी, एक ही उदाहरण उसके लिए पर्याप्त है। माँ ने कहा, बेटा संन्यास की अनुमति तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन जब मैं आर्त दशा में स्मरण करूँ तुम मेरे पास आ जाना। अगर यह शर्त मान्य है तो तुम संन्यास के मार्ग पर जा सकते हो, मेरी अनुमति है। अंतिम समय में जब वो माँ अस्वस्थ दशा में थी, भगवान शंकराचार्य श्रृंगेरी में थे। योग बल से जान लिया। शिष्यों को कहा कि आप लोग कुछ समय रुकिए। नभो मार्ग से वे पहुंच गए माँ के पास। देखा कि माँ देह त्याग करने की स्थिति में है। भगवान शिव का स्मरण किया। भगवान शिव के रूप को देखकर माँ ने कहा, पसंद नहीं। भगवान शंकराचार्य महाराज मुस्कुराए, वो तो शिव के ही अवतार थे। तब श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण जो कुलदेव हैं भगवान शंकराचार्य के, उनका स्मरण किया। माँ उन श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस सुधासन मदन मोहन का दर्शन करके अत्यंत प्रमुदित हुई और भगवान की छवि को हृदय में रखकर देह त्याग किया। माँ को जो उन्होंने वचन दिया था उसके अनुसार सन्यासी होकर भी, निरग्नि होकर भी उन्होंने माँ के शब्द का दाह किया। इससे अधिक कर्मकांड में आस्था का क्या प्रमाण हो सकता है, विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक समझने की आवश्यकता है। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के जीवन चरित्र में स्पष्ट लिखा है कि आजकल जो नेपाल में पशुपतिनाथ जी काठमांडू में प्रतिष्ठित हैं, ये कृतयुग से हैं, सतयुग से हैं, लेकिन अपने को अवैदिक कहने वाले तंत्र के चपेट में आकर वहाँ के राजा किसी और रूप में पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग के संपर्क में आकर वे पुनः सनातन वैदिक बने और भगवान शंकराचार्य महाराज के अनुग्रह से ही आज पशुपतिनाथ जी वैदिक विधा से पूजित प्रतिष्ठित होते हैं। यही गाथा रामेश्वरम की भी है। आज हमको इस पुरी में पुरुषोत्तम क्षेत्र में रत्न सिंहासन पर विराजमान दारू ब्रह्म, जिनका यशोगान 2 ऋचाओं के माध्यम से ऋग्वेद ने किया है, श्री जगन्नाथादि दृष्टिगोचर हैं। 164 वर्ष 9 महीने तक भगवान दारू ब्रह्म का दर्शन सुलभ नहीं था। 2503 वर्ष पूर्व वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथादि दारू ब्रह्म को पुनः प्रतिष्ठित किया। उसी दिन अपने प्रथम शिष्य पद्मपाद महाभाग को इस पूर्वामनाय ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पुरी पीठ का प्रथम शंकराचार्य उद्घोषित किया।
मैंने एक संकेत किया, आज हमको श्री जगन्नाथादि दारू ब्रह्म का परंपरा से दर्शन प्राप्त है। रथ यात्रा आदि महोत्सव पर सर्वसाधारण को भी भगवान का दर्शन साक्षात सुलभ होता है। यह भगवान शंकराचार्य महाभाग का अनुग्रह है। मूर्ति भंजकों के शासनकाल में द्वारकाधीश का भी दर्शन सुलभ नहीं था। मैं किसी तंत्र का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने जब सिद्ध कर दिया अकाट्य प्रमाण से, क्योंकि एक विचित्र तथ्य है, भगवान शंकराचार्य महाभाग के जन्म के काल का वर्णन किसने किया है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। विचार क्या करेंगे? भगवान शंकराचार्य महाराज के समकालिक मंडन मिश्र संन्यास के बाद सुरेश्वराचार्य हुए। सुरेश्वराचार्य जी के शिष्य चित्सुखाचार्य के द्वारा सर्वप्रथम भगवान शंकराचार्य का जीवन चरित्र लिखा गया। और भगवान शंकराचार्य के जीवन चरित्र में आता है, चित्सुखाचार्य भगवान शंकराचार्य के प्रति बहुत अनुगत थे। उनकी सारी शंकाओं का समाधान भगवान शंकराचार्य ने किया था। उन्होंने जो जन्म काल लिखा उसको अन्यथा सिद्ध करना सर्वथा अनुचित है, यह भी मैंने कह दिया। तो एक संकेत किया गया कि भगवान शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव जिस समय हुआ था, उस समय न मोहम्मद थे, न ईसा, न उनके अनुयायी। उस समय मूर्ति पूजक सनातन धर्म के उच्छेद में संलग्न कौन तंत्र था, इसको आप अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। और मैं एक और संकेत करना चाहता हूँ कि भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में जिन तथ्यों को सूत्रात्मक शैली में अभिव्यक्त किया है, वो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, गणित आदि के क्षेत्र में भी बहुत क्रांतिकारी सिद्ध है। विकल्पना निरधिष्ठान नहीं होती, बाद असाक्षिक नहीं होता, नाश निरन्वय नहीं होता, उत्पत्ति असन्मूलक नहीं होती। यह जो भगवान शंकराचार्य के द्वारा ख्यापित सिद्धांत है, उसको दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणित आदि के आधार पर भी मानना अत्यंत आवश्यक है। तो हमने एक संकेत किया कि भगवान शंकराचार्य महाभाग के द्वारा जो 4 आमनाय पीठों की प्रतिष्ठा की गई, उसका लक्ष्य क्या है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। इसका अर्थ होता है धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन साम्राज्य की स्थापना। एक संकेत और कर दूं, समय पर्याप्त हो चुका है। अभी हमारे कुछ महान भावों ने कहा कि भगवान शंकराचार्य के दर्शन, उनके दार्शनिक दृष्टिकोण इस वैज्ञानिक युग में भी समादर योग्य हैं, लेकिन शंकराचार्य उतने चर्चित नहीं किए गए जितना कि अपेक्षित है। उसका कारण है मनुवाद। भारत के अस्तित्व और आदर्श को, विश्व को दिशाहीन करने के प्रकल्प को क्रियान्वित करने जिन लोगों का व्यसन बन चुका है, मनु के सिद्धांत के प्रति अनास्था उत्पन्न करते हैं। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा है कि मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। पहला और दूसरा अध्याय जो मनुस्मृति का है, उसमें वेदों का तात्पर्य जो ब्रह्म में सन्निहित है उसको ख्यापित किया गया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदों का तात्पर्य सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति, ब्रह्म को चित्रित किया गया है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं उनके माध्यम से धर्म को ख्यापित किया गया है। था तो धर्म जिज्ञासा समग्र वेदार्थ मनुस्मृति के रूप में व्यक्त है। मैं एक संकेत और कर देना उचित समझता हूँ। मनु शब्द का अर्थ होता है मंत्र। जब व्यक्ति विशेष के लिए मनु शब्द का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है मंत्रार्थविद, मंत्रद्रष्टा। मनु ने जो कुछ कहा है उसके प्रति अनास्था उत्पन्न करने का अभिप्राय यह होता है कि भारत अपने अस्तित्व और आदर्श को सुरक्षित न रख सके। अंत में समग्र वैदिक वाङ्मय का सारांश मनुस्मृति के आधार पर, भगवान शंकराचार्य के ग्रंथों के आधार पर जो प्राप्त है, जिसे कोई हिला डुला नहीं सकता और जिसका अनुगमन करने के लिए पूरा जगत विवश भी है, वो सांकेतिक ढंग से मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। मनु जी ने लिखा, निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो तब प्रवृत्ति की सार्थकता है। कोई भी विचारक उस गति की सराहना नहीं कर सकता जिस गति की गति गंतव्य तक न हो, उसकी दुर्गति मानी जाती है।
तो आधुनिक जगत में मनु का वचन कितना उपयोगी है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भौतिकवादियों को शाप है, भगवद गीता के अनुसार लीजिए, उपनिषदों के अनुसार लीजिए, ए भौतिकवादियों, चींटी के समान रेंगते रहोगे, लेकिन जब हृदय पर हाथ रखकर विचार करोगे तो रोते हुए चिल्लाते हुए कहोगे, हाय जो करना था कर न सका। प्रवृत्ति को निवृत्ति पर्यवसायी बनाने की क्षमता, कृतार्थ होने की क्षमता, जो करना था कर चुका, इससे अनुभूति की भावना भौतिकवादियों में नहीं आ सकती है। भौतिकवादियों को मनु के सिद्धांत से, वेदों के सिद्धांत से सुदूर व्यक्तियों को शाप प्राप्त है। 5-7 मिनट और। दूसरा शाप क्या है? प्राप्त है, जो प्राप्त करना था प्राप्त नहीं कर सका। दिन रात चींटी के समान बटोरते रहिए सामग्री, और सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा कर हीरे जवाहरात इकट्ठा करते रहिए। हृदय पर हाथ रखने पर चीख मारेंगे, हाय जो पाना था पा न सका। और पूरे विश्वविद्यालय के डिग्री डिप्लोमा को ले लीजिए, विद्या कला को हृदयंगम कर लीजिए, अंत में विचार करने पर रोना पड़ेगा, हाय जो जानना था जान न सका। तो ज्ञातव्य का ज्ञान, प्राप्तव्य की प्राप्ति, कर्तव्य की पूर्णता, ये बिना अध्यात्म को स्वीकार किए संभव नहीं है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम ज्ञातव्यम नावशिष्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेन्यः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रयः यस्त्वात्मनत्रेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। भौतिकवादी जो शंकराचार्य, मनु आदि को कोसते हैं, उनको समझना चाहिए कि भौतिकवादियों का जीवन ही व्यर्थ है। एक संकेत और करना चाहता हूँ। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य जी ने एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया कि भौतिकवादी विषय लंपट होने के कारण इंद्रिय तादात्म्यापन्न होते हैं, और इंद्रियों की क्षमता केवल वर्तमान तक होती है, भूत भविष्य तक नहीं होती। आजकल देख लीजिए, ये जितने प्रगतिशील अपने को मानने वाले राजनेता आदि हैं, ये जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं, उसके गर्भ से विस्फोट निकलता है। क्योंकि भौतिकवादियों को तो स्वभावतः यह शाप प्राप्त है कि इंद्रियों में तादात्म्यपत्ति के कारण तुम्हारी दृष्टि भविष्य और भूत तक जा ही नहीं सकती है, केवल वर्तमान तक और स्थूल पदार्थों तक उनकी दृष्टि जाने के कारण भौतिकवादी कभी भी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में विश्व को अगर नारकीय और नरक का रूप देना हो तो भौतिक विधा से विकास को परिभाषित क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। तो हमने भगवान शंकराचार्य महाभाग के संबंध में यह संकेत किया कि उन्होंने वैदिक वाङ्मय का विकास किया, वर्धन किया, परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान जो विलुप्त था उसको उद्भाषित किया, विकृत ज्ञान विज्ञान का शोधन किया। ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखना सामान्य नहीं था, सूत्रात्मक ज्ञान विज्ञान को विशद किया, स्तोत्रों के माध्यम से भी अत्यंत समृद्धि किया, शासन तंत्र का शोधन किया, व्यासपीठ का शोधन किया, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य साधा, और भविष्य में भी पूरा भारत और विश्व दिशाहीन न हो, इसलिए योग शिखोपनिषद के अनुसार उन्होंने चतुराम्नाय चतुष्पीठ की उद्भावना की। मान शंकराचार्यों का यह दायित्व होता है कि वे परस्पर सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से शासन तंत्र जो कि दिशाहीन होता रहा है उसके आगे घुटना न टेक कर अपने दायित्व का निर्वाह करें। सुमंगल विश्व की संरचना के लिए भव्य भारत की रचना में उनकी प्रज्ञा शक्ति का उपयोग हो। हर हर महादेव।